हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आज आप सबके सामने अपनी एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आई होप सभी कहानियों की तरह ये कहानी भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक बहुत छोटे से परिवार की है और उस परिवार में केवल एक पिता और उसका बेटा। वो परिवार बस इन दो लोगों से ही बना था, क्योंकि माँ को गुजरे तो बहुत टाइम हो चुका था। जब विकास शायद अपना ग्रेजुएशन कर रहा था तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। तो उसके घर में केवल वो और उसके पिता थे। उसके सुख दुख का सहारा उसके पिता और पिता के सुख दुख का सहारा उसका बेटा। बेटा बड़ा हुआ, उसकी शादी अपनी पसंद की लड़की से हुई। पिता भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें और क्या चाहिए था। घर को संभालने वाली एक बहू जो आ गई थी, वो अपनी उस बहू के साथ बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि अब चलो उनकी पत्नी की कमी इस घर में पूरी हो जाएगी, क्योंकि अब एक स्त्री इस घर में आ जाएगी और उस बिखरे हुए घर को एक बेटी की तरह संभालेगी। वो बहुत खुश थे, पर उनकी खुशी ज़्यादा दिन ना रही। शुरू में तो मोनिका बहुत अच्छी रही, पर बाद में वो बदलने लग गई। एक दिन मोनिका से उसके ससुर ने कहा, बेटा मेरा आज खाना खाने का ज़्यादा मन नहीं है, तो क्या तुम मुझे खाने में थोड़ा सा दही दे दोगी? तो मोनिका ने खिलाते हुए गुस्से में बोला, थोड़ा सा रूड होके, अरे पिताजी, आप थोड़ा पहले बोलते तो मैं आपको दे भी देती। सारा दही भी ख़त्म हो गया है और मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको दे दूँ। आप प्लीज़ ऐसे ही खाना खा लीजिए। उसके ससुर जी बहुत मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं। पर ये सारी बातें विकास सुन रहा होता है। विकास जब खाना खाने बैठता है तो मोनिका तरह तरह की वैरायटी उसके सामने लेकर बैठती है, जिसमें दही की अलग अलग 2 कटोरियाँ होती हैं। विकास को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। विकास मोनिका से पूछता है कि दही तो रखा था, फिर तुमने आखिर पिताजी को क्यों नहीं दिया? तो मोनिका ने कहा, अरे यार, हम लोग सारा दिन काम करते हैं, कितना परेशान रहते हैं, कितना थक जाते हैं, हमें एनर्जी की कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत है। पिताजी को करना ही क्या होता है, घर पे ही तो रहते हैं और उनके रोज़ के नखरे होते हैं कि मेरा खाना खाने का मन नहीं है। अरे कब तक मैं उनके नखरे देखूँगी, मैं भी थक जाती हूँ यार। और फिर हमें अच्छी डाइट की ज़रूरत है, उनका क्या है? विकास बस चुपचाप बैठा सुनता रहा। उसने अपना फ़ोन निकाला और उसी में खो गया, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो उनको रोकने की कोशिश कर रहा था। उसे वो समय याद आ रहा था जब उसे खाने का कुछ भी मन करता था और वो बहुत थोड़ा सा होता था जो माँ द्वारा पिताजी को दिया जाता था, पर पिताजी एक बार उसके कहने पर वो सारा उठाकर उसको दे देते थे। माँ रोकती रहती थी, पर पिताजी एक ही बात बोलते थे, अरे बच्चे हैं, इनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, हमारा क्या है, हम लोग तो बड़े हैं ना, हमारा काम चल जाएगा। वो चुपचाप सब विकास को दे दिया करते थे। और आज ये समय था कि विकास एक छोटी सी दही तक उन्हें नहीं दे पा रहा था। वो बहुत दुखी था, अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसने मोनिका से कुछ नहीं कहा। कुछ टाइम बाद विकास घर अचानक जल्दी आता है और ऑफिस से, और मोनिका को एक ड्रेस गिफ्ट करता है और उससे बोलता है, मोनिका देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। ओह वाह विकास, गिफ्ट, आज क्या बात है, आज तो तुम बड़े खुश लग रहे हो और कितने दिनों बाद तुम मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हो। हाँ मोनिका, एक्चुअली मैं आज सच में बहुत खुश हूँ, क्योंकि कल मेरे फ्रेंड की शादी हो रही है और हम सबको उसने बुलाया है। मैं तो आज रात से ही निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे उसकी शादी में उसके साथ प्रिपरेशन करनी है, वहाँ पर तैयारी करवानी है, और तुम पिताजी को लेकर कल वहाँ पहुँच जाना। देखा थोड़ा सा चिड़ी, क्योंकि पिताजी के साथ जाना
शादी में, लेकिन विकास को खुश देखकर वो कुछ बोली नहीं। उसने कहा ठीक है, और साथ में उसको जो गिफ्ट मिला था उससे बहुत एक्साइटेड भी थी। वो तैयार हो गई। इधर विकास ने अपने पिताजी को भी ड्रेस ला कर दी और खुशी खुशी कहा, पापा देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। उसके पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं, अरे बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी। तो नहीं पिताजी, मैं आपके लिए इसमें अपनी पसंद की ड्रेस लेकर आया हूँ और कल मेरे दोस्त की शादी है, आपको मोनिका के साथ समय से वहाँ पर पहुँचना है। पहले हम लोग रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे और उसके बाद हम रिसेप्शन हॉल जाएंगे जहाँ पर हम सब ने पार्टी अरेंज की है। तो प्लीज़ पिताजी अब मना मत करिएगा, कोई नखरे नहीं। यही ड्रेस जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट की है पहनकर आप पार्टी में मोनिका के साथ टाइम पर ज़रूर आइएगा। पिताजी जाना नहीं चाहते थे और पता था मोनिका को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन विकास को इतना खुश देखकर वो भी उसे कुछ कह नहीं पाए और जाने के लिए तैयार हो गए। रजिस्ट्रार ऑफिस में जैसे ही वो पहुँचे, वहाँ पर विकास के साथ साथ उसके कुछ फ्रेंड्स उनका इंतज़ार कर रहे थे। कुछ विकास के पिताजी के भी दोस्त वहाँ पर मौजूद थे, जिन्हें देखकर उसके पिताजी थोड़ा सा सरप्राइज़ हुए कि आखिर मेरे दोस्त यहाँ इसके दोस्त की शादी में क्या कर रहे हैं। पर जब मोनिका और उसके पिताजी जब वहाँ पहुँचे तो विकास ने उन्हें गले लगा लिया और उसके बाद उसने उनकी मुलाकात करवाई अपने दोस्त की माँ से, जिनके पति नहीं थे और वो बिल्कुल अकेली थी। उसके दोस्त को भी अपनी माँ की बहुत चिंता होती थी कि उसकी माँ कैसे रहेगी, कैसे अपना बुढ़ापा काटेगी। इधर विकास को भी अपने पिता की चिंता हो गई थी। विकास ने उसकी माँ से अपने पिताजी को मिलवाया और उनसे बोला कि ये शादी मेरे किसी दोस्त की नहीं बल्कि मेरे दोस्त से भी बढ़कर मेरे पिता की है। वो अपने पिता उसके पहले तो चौंक जाते हैं और बार बार मना करते हैं, वो वहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन विकास उनके पैरों पर पड़ जाता है, फूट फूट कर रोने लगता है और उनसे बोलता है, पिताजी मैंने हमेशा हमेशा आपकी बात मानी है, आज पहली और आखिरी बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ, प्लीज़ पिताजी मना मत करिए। आंटी भी बिल्कुल अकेली हैं इस दुनिया में और मोनिका जैसा बर्ताव आपके साथ करती है वो मुझसे छुपा नहीं है। मोनिका शॉक्ड थी ये सुनकर, उसे विश्वास नहीं हो रहा था जो विकास बोले जा रहा था। पापा जब मैं अपने घर में आपको एक दही तक की छोटी सी चीज़ आपको नहीं दे सकता तो बताइए बुढ़ापे में मैं आपकी क्या केयर करूँगा। मैं ऐसे घुट घुट कर नहीं जी सकता। अगर आज आप इनसे शादी नहीं करेंगे तो मैं आज मोनिका से डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दूँगा। मोनिका एकदम चुप, शॉक्ड, वो विकास को रोकती रही। क्या बोल रहे हो विकास, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझसे डिवोर्स ले लोगे। विकास ने उससे एक शब्द नहीं बोला, बस वो रोता रहा, अपने पिताजी से रिक्वेस्ट करता रहा। आखिरकार उसके पिताजी मान गए। उधर उसके दोस्त की माँ भी तैयार थी शादी के लिए और दोनों ने वहीं पर एक दूसरे से शादी कर ली। रिसेप्शन हॉल में ले जाकर दोनों की धूमधाम से शादी की गई। दोनों बहुत खुश भी थे कि आखिर उनके बच्चों ने उनके बारे में इतना सोचा। घर लौटने के बाद मोनिका ने अपना असली रूप दिखाना शुरू करा और लड़ना शुरू करा। आखिर ऐसा मैंने क्या कर दिया था जो तुमने इतना तमाशा बना दिया, मेरी इतनी बेइज्जती कर दी। अरे मैं तुम्हें पसंद नहीं थी, तुम मुझे ऐसे ही बता देते। तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, एक छोटी सी दही की वजह से तुमने ये सारा बतंगड़ कर दिया। विकास अब शांत नहीं रह सका और उसने उस पर चिल्लाना शुरू किया, छोटा सा दही, तुमने कहा कि ये घर तुम चलाती हो, हम चलाते हैं। तुमने कहा कि हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, वो घर पे ही रहते हैं, उन्हें खाने की क्या ज़रूरत है। तुमने कहा कि उनकी आदत है नखरे करने की, तो मैंने तो सिर्फ उनके नखरों को पूरा करने वाले को उनको ला के दिया है।
मैंने तो तुमसे वो भी उम्मीद नहीं करी कि तुम उनके नखरे उठाओ। मैंने तुमसे रिक्वेस्ट नहीं करी, मैंने तुमसे कहा नहीं कि मेरे पापा के नखरे उठाओ, मेरे पापा की सेवा करो। उनकी सेवा करने वाली लाकर उनको दे दी। अभी भी तुम्हें शांति नहीं है? अब तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। और इतना ही नहीं मोनिका, तुम शायद जानती नहीं, मेरे पापा क्लास 1 ऑफिसर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद उनकी अच्छी खासी पेंशन आती है, जिससे ये घर चलता है। और अब मुझे इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं। वो चाहें तो अपनी कितनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। वो चाहें तो अपनी हर एक डिमांड बिना मुझे और तुम्हें कहे पूरी कर सकते हैं। पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमारी खुशी पहले रखी। पूरा घर वो देखते हैं, पूरा घर वो चलाते हैं, एक पैसा हमसे नहीं लेते। तो तुम क्या उनकी ज़रा सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती थी? पर चलो कोई नहीं, मैंने अब एक ऐसा इंतज़ाम कर ही दिया है, उन्हें तुमसे या मुझसे अपनी ख्वाहिशें मनवाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब तुम अपना सामान पैक करो, क्योंकि ये घर भी मेरे पापा का है। इस घर का एक एक सामान मेरे पापा का है। ये घर मेरे पापा चलाते हैं। तुम मेरी पत्नी हो ना, तुम्हें मेरा ख्याल है ना। तो चलो, अब आज के बाद हम किराए के मकान में रहेंगे। तुम उतना ही खर्च करोगी जितना मैं कमाऊँगा। तुम उतने ही पैसे यूज़ करोगी जितना मैं तुम्हें दूँगा। तुम वैसे ही घर चलाओगी जितनी हमारी हैसियत होगी। आज के बाद ना तुम्हें मेरे पापा के नखरे उठाने की ज़रूरत, ना उनका ख्याल रखने के लिए तुम्हें दिक्कत झेलनी पड़ेगी, और ना ही अब तुम्हें इस घर की देखभाल करने की ज़रूरत है। इस घर की मालकिन इस घर में आ चुकी है। तो तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए अब तुम अपना सामान उठाओ, और आज के बाद हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। ये सुनने के बाद मोनिका बस स्तब्ध खड़ी देखती रह गई, सोचती रह गई। तो दोस्तों, ये है एक बेटे का अपने पिता के लिए प्यार। एक बेटी अपने खुद के पिता की दिलो जान से सेवा कर सकती है, तो पिता समान ससुर की सेवा करने में क्या हर्ज? क्यों तकलीफ़ होती है उसे? क्यों वो उसे अपने से अलग समझती है? क्यों वो अपने ससुराल का वैसे ही ख्याल नहीं रख सकती जैसे कि वो अपने मायके का करती है? क्यों वो अपने सास ससुर को वैसे ही प्यार और इज़्ज़त नहीं दे सकती जैसे वो अपने माता पिता को दे सकती है? ये एक सोचने का विषय है। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी स्टोरी ज़रूर पसंद आएगी। तो मेरी अगली स्टोरी के लिए हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।